नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आप मना रहे हैं। भगवान कृष्ण का जब रात को 12 बजे जन्म हो जाता है, उसके बाद हमें किस प्रकार से अभिषेक करना है। देखिए, जब भगवान कृष्ण का रात को 12 बजे जन्म हो गया है, तो उसके बाद आपको कान्हा को 5 चीज़ों से स्नान कराना है। कौन कौन सी 5 प्रमुख चीज़ें हैं? पहली चीज़ है गंगा जल। तो गंगा जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें और कोई एक मंत्र जो है पढ़ते जाइए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण ये पढ़ लीजिए। जो मंत्र आपको अच्छा लगता है। अगर कोई मंत्र नहीं समझ में आता है तो श्री राधे भी आप जप सकते हैं। कोई एक मंत्र का जाप करते हुए आपको अभिषेक करना है, तो सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करेंगे। यदि गंगा जल कम है तो क्या करें कि आपके घर में जो स्वच्छ जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। इसके बाद अभिषेक करिए और बोलते जाइए हरे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से आप बोलते जाइए और अभिषेक करिए। उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करना है। कच्चा दूध गौ माता का दूध होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय का दूध बहुत प्रिय है। तो आप कच्चे दूध से अभिषेक करिए और मंत्र वही चलेगा जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं तो उसी को करते हुए आप कच्चे दूध से अभिषेक करते जाइए। फिर इसके बाद दही से अभिषेक करिए। दही से अभिषेक करने के बाद फिर शहद से अभिषेक करिए। शहद से अभिषेक करने के बाद आप गन्ने के रस से अभिषेक करिए। यदि गन्ने का रस नहीं है आपके पास तो गुड़ ले लीजिए। गुड़ को एक कटोरे में रखिए और शुद्ध जल, गंगा जल मिला हुआ जल उसमें डालिए, गुड़ को घोल लीजिए और फिर उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। जो भक्त फलों के रस से अभिषेक करना चाहते हैं तो ऋतु फल, जैसे मान लीजिए इस समय आपको आम मिल रहा है तो आम के रस से अभिषेक कर सकते हैं। आप सेब के रस से अभिषेक करते हैं। जो भी फल आपको मिलता है वो फल लेकर के उनके रस निकाल करके भी आप जो है कान्हा का अभिषेक कर सकते हैं। तो जैसे ही जन्म होगा उसके बाद हम अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद फिर स्वच्छ कपड़े से, नए कपड़े से कान्हा को अच्छे तरीके से पोंछेंगे। पोंछने के बाद कान्हा को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। किस रंग का वस्त्र कान्हा को बहुत प्रिय है? कान्हा को पीले रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है। तो पीले रंग का वस्त्र आप कान्हा को पहनाइए और मुकुट लगाएंगे और उसमें मोरपंख लगाएंगे। कान्हा का तिलक करेंगे और फिर आप झूले पर, जो आपने झूला बनाया तो झूले पर बिठा लीजिए। झूला नहीं बनाया, कोई सिंहासन बनाया तो सिंहासन पर बिठा लीजिए और फिर कान्हा का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप अक्षत अर्पित करिए, फिर पुष्प अर्पित करिए और इत्र अवश्य अर्पित करिए। कान्हा को इत्र अर्पित करें और इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती करें। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर आपने जो प्रसाद बनाया है कान्हा के लिए, देखिए कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? माखन मिश्री। तो माखन मिश्री का भोग लगाना है और उसके साथ ही जो अगर आपने अपने घर में प्रसाद बनाया है, जैसे बहुत सारे लोग मालपुआ बनाते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में ही जो है पेड़े बनाते हैं, तो आपने जो भी प्रसाद बनाया है वो कान्हा को अर्पित करें। कम से कम जो है माखन मिश्री और पंजीरी का प्रसाद अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही ऋतु फल, जो इस मौसम में फल मिलते हैं, जैसे सेब है, केला है, नारियल है, ये कान्हा को अर्पित करें, भोग लगाएं और जो मंत्र आपने जाप किया है उस मंत्र का एक माला 108 बार फिर जाप कर लीजिए, या आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं कान्हा के समक्ष और फिर प्रणाम करिए और जो आपकी मनोकामना है कान्हा के चरणों में निवेदन करिए। फिर इसके बाद आप अपने परिवार वालों के साथ, आपके घर में जो लोग हैं सभी को जो है प्रसाद अवश्य वितरण करें और फिर कान्हा को विश्राम कराना है।
विश्राम कराने के लिए जहाँ कान्हा का मंदिर है वहाँ पर जो है, जो आपने लाइट वगैरह जला रखी है, तो लाइट बंद करने से पहले प्रणाम करेंगे। वहाँ कोई पर्दा की व्यवस्था कर दीजिए, पर्दा लगाइए, कान्हा को प्रणाम करिए कि अब आप विश्राम करें, फिर सुबह जो है पूजा पाठ हम लोग करेंगे। जो भी मन में भाव आता है तो कान्हा को विश्राम कराने के लिए आप उनसे निवेदन करिए कि कान्हा अब आप विश्राम करें। फिर इसके बाद जो पर्दा है वो पर्दा लगा दीजिए। फिर इसके बाद जो लाइट बंद करनी है वो लाइट बंद कर दीजिए। और इसके बाद फिर आप जो मान लीजिए आपने व्रत रखा है तो फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारायण कर सकते हैं। और जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है तो आप जो भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जब आप सुबह उठेंगे अगले दिन तो सुबह कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान ध्यान करें और फिर अपने मंदिर को खोलें, वहाँ लाइट जलाएं, पर्दा खोलें और सुबह सुबह कान्हा की आरती करें। और आरती कपूर से आप आरती कर सकते हैं, घी का दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। और आरती के बाद फिर कान्हा को बाल भोग लगाइए। बाल भोग आप दूध का लगा सकते हैं। और इसके बाद फिर कान्हा को प्रणाम करिए और फिर अपनी दैनिक प्रक्रिया जैसे प्रतिदिन की होती है आप काम कर सकते हैं। और जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो जो आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या है जैसे कान्हा की सेवा करने की, ऐसे ही सेवा करते रहें। फिर जो लोग कान्हा की छठी मनाते हैं वो लोग छठी मनाएंगे। तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है, उन्नति के नए रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा पूरे साल बनी रहती है। तो कुछ बातों का ख्याल रखते हुए हमें कान्हा का जन्मोत्सव मनाना चाहिए और अपने मन में और अपने विचारों में शुद्धता रखने का संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने विचार को शुद्ध रखेंगे, अपने मन को शुद्ध रखेंगे, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाते हुए अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो हम करते रहेंगे। ऐसी जो है प्रार्थना भगवान कृष्ण से करें कि वो आपको ऐसी प्रेरणा दें, ऐसे मार्ग पर चलाएं कि हम जो है उनके भक्ति मार्ग पर चलते हुए इस जीवन के भवसागर को पार कर जाएं। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सबका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो, कान्हा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सबके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं उनको दूर करें और उन्नति के रास्ते आपके लिए बनाते जाएं। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।